नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो अभी तक पूरे इतिहास में, यानी जब से टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी शुरू है, अब तक जितने भी क्वेश्चन बने सबकी चर्चा कर रहे हैं। लगभग 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो सारे यहीं से के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको थ्योरी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद थ्योरी उपलब्ध कराएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें और जो वीडियो है वो पूरा अवश्य देखें। इसके साथ आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप आप लेने के बाद आपको अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे। नोट्स ग्रुप में अनलिमिटेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, पीडीएफ बुक है। इसके अलावा डिस्कशन मंच मिल सकता है जहां डेली डिस्कशन होता है, तो आपके टॉपिक बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस सेट पे डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इस तरह आप जो आपकी तैयारी है वो 0 से आपकी तैयारी 100 हो जाएगी। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, तो ज़रूर यहाँ एक बार जुड़ें। केवल आपको मेंबरशिप 299 ही लेनी है। उसके अलावा हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल है और आप यहाँ पेमेंट 299 की कर सकते हैं। ये इसके अलावा आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं जिससे हम आपको ऐड कर सकें। शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, कल हमने शायद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, देख लेते हैं। ये भी डिस्कस हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था। 32 नंबर ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी में पूछा गया 2003 में, यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। द स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं। कहता है ए स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। देखिए जो स्पोरेंजियम होते हैं ये एक्चुअली में टेरोडोफाइट से भी संबंधित क्वेश्चन है। वहाँ आप यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट दो पढ़ते हैं, तो पहले हम लेप्टो बोल देते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट वो होती है जो एक इनिशियल सेल से पूरी स्पोरेंजियम बन जाती है। यू स्पोरेंजिएट ये होती है जहाँ कोशिकाओं के समूह से एक स्पोरेंजियम बनती है। तो यहाँ उसने क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, तो यानी ग्रुप से बन रही है, तो ऑप्शन हम क्या लगा लेंगे, यू स्पोरेंजिएट। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंगे और डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम करेंगे। The effect of foreign pollen grains on coloration of endosperm is known as इसको इरेज भी कर लें, हमें लगता है क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर से देखिएगा। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण, मान लेते हैं ये परागकण है, और कलरेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जब ये फर्टिलाइज करता है यानी फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, उस पर इसके यानी इस पॉलन ग्रेन का असर इस एंडोस्पर्म के रंग पर आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जीनिया। क्या बोलते हैं, जीनिया। लिख लीजिएगा। पीजीटी में पूछा गया, केवीएस में 2 से 3 बार क्वेश्चन ये आया है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया, नवोदय में पूछा गया है। एपोमिक्सिस क्या होती है, तो हमने आपको एपोमिक्सिस की सारी जानकारी दी थी। हमने कहा था ये पीजीटी में एपोमिक्सिस संबंधित क्वेश्चन आया है, तो हमने आपको जवाब दिया था कि एपोमिक्सिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो एपोमिक्सिस कहलाता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फल डेवलप हो जाता है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एपिस्टाटिस के संबंधित है, एपिस्टाटिस आपका जेनेटिक्स से संबंधित है, जब एक जीन्स दूसरे के प्रभाव को रोक देता है। तो सब क्लियर हो गए, यहाँ हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ एक क्वेश्चन के देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भले कम होते, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ कितने क्वेश्चन हमने इसके साथ डिस्क्राइब किए, लगभग 5 क्वेश्चन आपको इसके साथ डिस्क्राइब हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट मत किया करिए। और व्हेन ऑफ द एम्ब्रियो इज एवर फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग द फिनोमिना इज कॉल्ड। इसको रट लीजिएगा, इसके हम आपको सारी कंडीशन बताते हैं। पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछता है पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो बिना फर्टिलाइजेशंस के एक का डेवलपमेंट जो होता है पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। अब आता है एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में हमने इस तरह से 3 संरचनाएं आपको बताई थी।
देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन ना दूं और तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, मगर मन है कि मानता नहीं है। ऐसा लगता है क्वेश्चन कहीं फंस ना जाए, और क्वेश्चन अगर फंस गया तो गलत ना हो जाए। तो ये यानी हमारा ये एग है, इसको छोड़कर इन किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एपोगैमी बोलते हैं। गैमेटी नहीं, एपोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एपोगैमी के नाम। एपोस्पोरी किसे कहते हैं? जब इस स्पोरोफाइट यानी 2n डिप्लॉइड से कोई हैप्लॉइड संरचना बन जाए, या हैप्लॉइड डिप्लॉइड से, और हैप्लॉइड का मतलब होता है वो बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या स्पोर बन जाए तो उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। और एडवांटेटिव एम्ब्रियो क्या होता है? अगर एम्ब्रियो सैक को छोड़ दें, एम्ब्रियो सैक को छोड़ने के बाद मान लेते हैं न्यूसिलस से या चलाजा से किसी भी कोशिका से अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसे एडवांटेटिव एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा? ना क्लियर हो तो अब फिर हमें कमेंट्स करिएगा, कल फिर इसको डिटेल में क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम हो पा रहे हैं। यूनी अनइंटुगमेंट ओव्यूल आर फाउंड इन। अनइंटुगमेंट ऐसा कौन सा है जिसमें इंटुगमेंट नहीं पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा इनमें से प्लांट्स है जिनमें इंटुगमेंट्स का अभाव होता है, यानी उसके ऊपर आवरण का अभाव होता है, तो वो है मैग्नोलिया। क्या है? मैग्नोलिया। सीड डेवलप फ्रॉम, बीज निर्मित होते हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। बीज प्रायः किससे निर्मित होते हैं? तो बीज प्रायः ओव्यूल से निर्मित होते हैं। किससे? ओव्यूल से निर्मित होते हैं। ओवरी से क्या निर्मित होता है? फ्रूट निर्मित होता है। भ्रूण तो भ्रूण ही है। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में क्या होती है? दो संरचनाएं बनती है, बीज और इंडोस्पर्म बनता है। और एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग इज कॉल्ड। कहता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। देखिए अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन आपको पीछे दिया है, और क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं बार बार वही क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन बार बार परेशान कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो अभी ये हमने आपको बताया था कि क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फल का बनना। तो ध्यान रखिएगा। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं। स्यूडोगैमी क्या होता है? झूठ मूठ का गैमीट का मिलना स्यूडोगैमी कहलाता है। समझ गए होंगे। तो ऑप्शन यहाँ जो हमारा है वो है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया है, अभी आपको आगे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एलटी में भी आया है, आगे देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कई भ्रूण, बीज में कई सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? तो प्रायः सीट्रस या नींबू में। किस में? सीट्रस या नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक फ्रॉम न्यूसिलर सेल इज कॉल्ड। बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोश का विकास कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बताइएगा? न्यूसिलस से अगर भ्रूण कोश का विकास होता है तो उसे हम क्या क्या कहेंगे? भ्रूण कोश की बात कर रहा है, यानी एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम क्लियर है, और इसको हम अगर सही बोलें, न्यूसिलस कोशिका से भ्रूण कोश की जगह अगर हम लिख लें भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? एम्ब्रियो का विकास होता है। यदि एम्ब्रियो का विकास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं? एडवांटेटिव। भ्रूण कोश की जगह एम्ब्रियो होगा, तब जाके सटीक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is more likely to be the heterozygous? निम्नलिखित एक में से किसकी हेट्रोजाइगस होने की अधिक संभावना है? हेट्रोजाइगस होने के किसकी प्रबल संभावना है? तो देखिए जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहाँ हेट्रोजाइगस होने की प्रबल संभावना है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझ भी लेते हैं। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? मान लेते हैं दोनों जीन्स अलग अलग हो, मान लो कैपिटल एस हो और स्मॉल एक्स हो,
तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हुआ। मान लेते हैं मेल हमारा ये है, कैपिटल एस है, एक्स है, और जो फीमेल है वो स्मॉल एक्स है। मान लेते हैं ये अलग प्लांट है, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, इसका पॉलन ग्रेन इसके साथ आया तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स। ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। तो ऑप्शन इसका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जबकि स्वपरागित में क्या होता है, होमोजाइगस मिलने के प्रबल चांस होते हैं। प्योर लाइन में भी होता है, ऑटोप्लॉइडी में भी होता है। जबकि इस क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग जगह से पॉलेंस आ रहे हैं या अलग अलग मेल फीमेल हैं, तो उसमें हेट्रोजाइगस होने के प्रबल चांस हैं। तो उसका सही आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन। जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड है वो किसने प्राप्त किया था, पहले ये देख लें। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड जो प्राप्त किया था महेश्वरी और गुहा ने। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया पीजीटी में, महेश्वरी और गुहा, ये केवीएस में भी आया। महेश्वरी गुहा ने किससे प्राप्त किया था, धतूरा से। देख रखिएगा, धतूरा से। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। और ये देखिए पूछा भी गया, इसके अलावा केवीएस और एनबीएस में भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केवीएस में भी क्वेश्चन आया है और ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया है। ध्यान रखिएगा, ट्राइटिकेल क्रॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। जो ट्राइटिकेल्स होता है, जो ट्राइटिकेल्स आपसे क्वेश्चन पूछा, मैन मेड सीरियल्स कौन सी है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीरियल्स कौन सी, तो उसका क्वेश्चन आंसर होता है ये। और ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, मैन द्वारा बनाई गई सीरियल्स कौन सा है, तो ट्राइटिकेल्स। अब ये पूछ रहा है ट्राइटिकेल्स किसके किसके हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, तो वो है डी, गेहूं और राई को आपस में क्रॉस कराया तो इससे क्या बना, ट्राइटिकेल्स बना। क्या बना, ट्राइटिकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम नंबर इन द रूट टिप सेल ऑफ बार्ले इज 14, यानी रूट की टिप है ये, और यहाँ जो क्रोमोसोम की संख्या है वो है 14। चलो लेके चलते हैं। विच फॉलोइंग सेल वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल शो 21। अब कौन सी इसमें 21 शो करेगी, तो ध्यान रखिएगा ये अभी कैसी है, डिप्लॉइड है, ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या है, 14 डिप्लॉइड है, तो 2 का भाग दे दो, हैप्लॉइड कर लो, तो क्या बनेगा, 7। हैप्लॉइड क्या हो गया, 7। और 21 पूछा है, तो इसमें क्या होगा, 7 को 3 से कैलकुलेट करो, कितना हो गया, 21। यानी ट्रिप्लॉइड की बात कर रहा है। ट्रिप्लॉइड क्या है, यानी किस संरचना क्या होगी, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड इसमें क्या है, एंडोस्पर्म जो भ्रूण पोष कोशिकाएं होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती हैं। ऑप्शन बी सही है। मेल गैमीट में कितने होंगे, 7। एंटीपोडल सेल में कितने होंगे, 7। एक सेल में कितने होंगे, 7। यहाँ कितने होंगे, 21। तो ऑप्शन हम इसका बी लगा देंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ये केवीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, केवीएस और एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए टेट्राप्लॉइड 4n फीमेल प्लांट, टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है, और ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया। ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। टेट्राप्लॉइड 4n फीमेल प्लांट है, यानी हमने ले लिया फीमेल, और फीमेल कैसी है, टेट्राप्लॉइड, यानी 4n है। ठीक। क्रॉस्ड विद डिप्लॉइड, तो क्रॉस मेल कैसा है, तो हमने मेल ले लिया, 2n है। तो इसका जो गैमीट बनेगा फीमेल का वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड, यानी मियोसिस होगा 2n। 2n में जब इसके एम्ब्रियो साइक बनेंगे तो इस तरीके से, ये एक दिन किसी ने क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन में पूछा था, मुझे याद आ रहा है किसी ने पूछा था, ये भ्रूणपोष है, तो ये जितनी सेल हैं सब 2n है, ये 2n है, और ये 2n मिल जाती हैं तो कितना हो जाता, 4n। अब मेल का n आया, मतलब मेल 2n है, इसका जब गैमीट बनेगा तो क्या बनेगा, n। अब ये n इस 4n से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5n। तो आंसर होगा 5n। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 5n। सही आंसर आप समझ गए होंगे, 5n होगा। द एंजियोस्पर्मस species in which successes has been achieved in raising the haploid embryos for the first time। पुष्पी पादपों की वह जाति जिसमें प्रथम अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन घुमाया गया, अभी ये क्वेश्चन सेम बताया, यहाँ उसने क्या किया है, आपको गोल गोल घुमा दिया है। हैप्लॉइड प्राप्त किसमें प्राप्त किया था, धतूरा में। किसने प्राप्त किया था, गुहा और महेश्वरी ने। तो ये भी बताया था धतूरा, तो ये देखिए धतूरा स्ट्रोमिनियम। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। देखिए ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है और उसने पूछा है इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो सेल्फ पॉलिनेटेड है। अगर हमारे आप सारे वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। हमने आपको क्लिस्टोगैमी बताया था, क्या बताया था? क्लिस्टोगैमी। हमने कहा था क्लिस्टोगैमी कल के वीडियो में है। क्लिस्टोगैमी वो होते हैं जिनके फूल कभी नहीं खिलते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेटेड ही होते हैं, वहाँ कन्फ्यूज़न तो हो ही नहीं सकता। अब हमने बताया था इसमें कौन सा आता है, ग्राउंड नट आता है। तो आंख बंद करके ऑप्शन क्या लगा लेंगे? सी। बकाया ये सब कैसे हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्मस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। एपोस्पोरी क्या होता है? जब हम डिप्लॉइड से यानी द्विगुड़ी से क्या बना दें, गैमेटोफाइट यानी स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस या बिना अर्धसूत्री विभाजन के डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। ये रोजनबर्ग ने बताया था। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिटेग्मिक ओव्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यूनिटेग्मिक जो ओव्यूल होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो ये क्वेश्चंस हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे इसका आंसर। और ये पीजीटी और पीसीएस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आप सही आंसर करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इसके आगे का मटेरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ नए सेशन के तो एक हम आज बात करने वाले हैं और जो बात हमारी आज होने वाली है वो किसकी होने वाली है? तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। ये आज हमारी जो बात होगी वो होगी जाके स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको रटा रहे हैं कि मेगास्पोरेंजियम किसको, तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो अब यहाँ संरचना बता रहा है। ये ओव्यूल देखिए, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल जैसी संरचना है। अब ओव्यूल में फनकिल कहाँ है? तो ये वाला हिस्सा फनकिल कहलाता है। कौन सा? ये डंठल जो उल्टा ओव्यूल लटका हुआ है, एक्चुअली में ये सीधा है, ये उल्टा है, तो ये क्या है? ओव्यूल। ये इसे फनकिल के नाम से जानते हैं। जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ द ओव्यूल फनकिल इज कॉल्ड हिलम। अब जब कहता है इसकी बॉडी यानी ओव्यूल की बॉडी और जो हिलम होता है उसके जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो उसके जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये वाला देखिए जॉइंट्स, तो इसके हिलम के नाम से जानते हैं। ईच ओव्यूल 1 to 2 प्रोटेक्टिव एनवलप। ये क्या करते हैं? प्रत्येक ओव्यूल में 1 या 2 आवरण होते हैं, 1 और 2 यहाँ 2 आवरण है जिनको हम इंटुगमेंट बोलते हैं। बाहर वाले को आउटर इंटुगमेंट और अंदर वाले को इनर इंटुगमेंट बोलते हैं। एम्ब्रियोसाइक और ओव्यूल के बीच की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूसिलस बोलते हैं। इसके अपर भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम चलाजल सेल बोलते हैं और उसको चलाजल पोर के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नए अब यहाँ आता है स्ट्रक्चर अप की भी बात कर रहे थे, तो अभी हमने बताया कि जो न्यूसिलस होता है, ये वाला भाग जो न्यूसिलस होता है, यहाँ के मध्य का भाग न्यूसिलस क्या होता है? इट इज सेल कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। ये संचित भोज पदार्थ रखती है। तो क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूल में संचित भोज पदार्थ कौन सी कोशिकाएं रखती हैं? तो वो संचित भोज पदार्थ हमारी क्या रखती हैं? न्यूसिलस रखता है। इनसाइड द न्यूसिलस द एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैव। देखिए ये जो न्यूसिलस है, ये चारों तरफ वाला क्या? न्यूसिलस। इसमें ये क्या है? एम्ब्रियोसाइक है। ये क्या है? एम्ब्रियोसाइक। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियोसाइक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। प्रायः सभी ओव्यूल में क्या देखने को मिलता है? सिंगल जो हमें एम्ब्रियोसाइक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी मेगास्पोर का बनने का मतलब क्या है? एम्ब्रियोसाइक का बनना। किसका बनना? एम्ब्रियोसाइक का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब हम आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे और उसको आप समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर अगर देखेंगे तो ये कोशिकाओं का समूह है। क्या है? कोशिकाओं का समूह है। यानी इसी ओव्यूल के अंदर कोशिकाओं का समूह है। जो कोशिकाएं, एक कोशिका ऐसी होती है जो सबसे बड़ी हो जाती है, एक कोशिका ऐसी होती है जिसे आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं, और उस आर्किस्पोरियल, देखिए ये सब कोशिकाओं से बड़ी हो गई, इसको हम आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अब इसमें विभाजन होता है, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। 1 2 3 4 4 कोशिकाएं बनी। अब इन 4 कोशिकाओं में से ऊपर चलते हैं थोड़ा सा।
ये जो 4 कोशिकाएं बन रही हैं, ये जो 4 कोशिकाएं बनी, इनमें से 3 ऊपर की कोशिकाएं डिजनरेट हो जाती हैं, यानी लुप्त हो जाती हैं या गल जाती हैं। अब कितनी बची? 1। तो देखिएगा ये 4 बनी थी, अभी हमने 4 बताया तो वही 4 बनाया, ऊपर की उसने 3 को गला दिया, लास्ट का 1 बचा, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जानते हैं, यानी क्रियात्मक मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। वही हमने आपको बताया, जो 1 बचती है उसे फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, और यही अब भविष्य में चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। द एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। अगर ये एक सेल से विकसित होता है तो इसे हम मोनोस्पोरिक के नाम से जानते हैं। अब आगे और देख लेते हैं। अब इसके बाद वो जो एक कोशिका थी, बकाया 3 लुप्त हो गई थी, अब एक कोशिका बची, इसके केंद्रक में विभाजन हुआ। तो एक केंद्रक से कितने बने? 2, और फिर विभाजन हुआ। 2 से कितने बने? 4, फिर विभाजन हुआ। 4 से कितने बने? 8। इनमें से 3 केंद्रक ऊपर चले जाते हैं, 1, 2, 3, ये 3 केंद्रक ऊपर चले गए, और जो 3 केंद्रक होते हैं वो नीचे आ गए, और जो 2 केंद्रक बचे वो बीच में आ गए। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और ये जो 3 नीचे आए थे उसे एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो सिनरग्रिड, यानी इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ऊपर की जो 3 होती हैं उन्हें सिनरग्रिड, और इनमें क्या हुआ? 3 जो हुए वो सिनरग्रिड, और एक जो बचा, ध्यान रखिएगा, जो एक बचा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका, फिर से देखिएगा, जो ऊपर के 2 होते हैं, फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं आपको पुनः इसको बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ, ऐसे देखिएगा, जो कितने बने थे? 8। तो नीचे 2 आ जाते हैं, हम उल्टा करके बता रहे हैं, जो नीचे 2 आ जाते हैं इनको सिनरग्रिड बोलते हैं, और इसमें एक ऊपर उभार रहता है जिसको हम एक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक। 2 पोलर मध्य में आ गए, और 3 एंटीपोडल सेल ये बन गई। तो कितनी हो गई? 3, 3, 6, 7, 8 केंद्रक हो गए। इनमें से जो मध्य वाले पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो वो 2n कोशिका बना लेते हैं। तो इनकी कंडीशंस क्या देखने को मिलती है हमें? इनमें अगर कभी पूछता है कि क्या कंडीशंस होती है, तो 7 सेल्ड होते हैं, 7 ही कोशिका युक्त होते हैं, और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अभी आपको नीचे हम बताएंगे, और क्वेश्चन पूछा है ये। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया होगा, 8 न्यूक्लियट स्टेज सेल वॉल इज द लेट डाउन द लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। वही आपको बता रहा है, ये देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सिनरग्रिड सेल्स हैं, और ये कौन सी सेल्स है? ये हमारी है एग सेल। और एक क्वेश्चन बना था, पीसीएस में बना था, कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस किससे संबंधित है? वो सिनरग्रिड सेल्स है। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और एंटीपोडल सेल्स हरदम चलाजल इंड की ओर पाए जाते हैं, और ये वाला सिनरग्रिड सेल जो होती है वो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब आते हैं यहाँ जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, तो यहाँ आप देखिएगा, वही बताया था ना, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। ये क्वेश्चन बनना है, कितने न्यूक्लियस हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कोशिकाएं कितनी? 3, 3, 6, कितनी है? 3, 3, 6, और एक इस दोनों की कॉमन कोशिका हो जाती है। तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। और जो 3 चलाजल साइड में होती है उसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और जो माइक्रोपाइलर क्षेत्र की ओर होती हैं उनको सिनरग्रिड, और उसके ऊपर एक, और जो सिनरग्रिड सेल्स होती हैं ये रास्ता देती हैं पॉलन ट्यूब्स को अंदर जाने का। तो ये क्वेश्चंस बने हैं, तो बिल्कुल हूबहू आपको बताया है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से हुआ। तो ये देखिए, मियोटिक टेट्राड जो भी बताया तो उसमें 3 गल गई थी, रिपीट कर रहे हैं, 3 गल गई थी, एक बची, एक केंद्रक में विभाजन हुआ, यानी सूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 बने, फिर सूत्री विभाजन हुआ तो 2 से 4 बने, फिर विभाजन हुआ तो 4 से 8 बने। इनमें से 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, 2 मध्य में आ जाते हैं, जिनको मध्य वालों को पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम सिनरग्रिड बोलते हैं, एंटीपोडल, नीचे वाले को सिनरग्रिड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। हमें कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार।